दोस्तों, मेरे वीडियो पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अगर हम एसबीआई बैंक में 1 लाख की एफडी करा दें तो कितना ब्याज मिलेगा, अगर बीच में एफडी तोड़ दें तो कितना ब्याज मिलेगा और क्या पेनल्टी भी लग सकती है। और बहुत से लोग तो यहाँ तक पूछते हैं कि अगर हम जो एफडी कराए हैं क्या उस पर जो ब्याज मिलेगा क्या उस पर टैक्स भी लगता है। तो आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि एफडी में पैसा डालने के बाद जो इंटरेस्ट तय हुई है वही आखिर तक मिलेगी, लेकिन असलियत में अगर आप मैच्योरिटी से पहले एफडी तोड़ते हैं तो बैंक एक अलग फॉर्मूला अपनाता है जिससे आपका ब्याज काफी कम हो जाता है। आज हम 3 अलग अलग एग्जाम्पलों के जरिए यह पूरा गणित समझेंगे। एक सामान्य ग्राहक, एक सीनियर सिटीजन और एक सुपर सीनियर सिटीजन के एग्जाम्पल लेंगे। पूरी कैलकुलेशन 1 लाख रुपए के निवेश पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए यह समझो कि एसबीआई बैंक कितने समय की एफडी के लिए कितना इंटरेस्ट देती है। अगर आप 7 दिन से लेकर 45 दिन तक की एफडी करवाते हैं तो आपको जनरल पब्लिक को 3.05%, सीनियर सिटीजन्स को 3.55% और सुपर सीनियर सिटीजन्स को 3.65% का इंटरेस्ट मिलता है। वहीं अगर आप थोड़ी लंबी अवधि यानी 46 दिन से 179 दिन तक की एफडी करवाते हैं तो ये रेट बढ़कर जनरल पब्लिक के लिए 4.90%, सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.40% और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.50% हो जाता है। अगर आप 180 दिन से 210 दिन के बीच की एफडी करवाते हैं तो जनरल पब्लिक को 5.65%, सीनियर सिटीजन्स को 6.15% और सुपर सीनियर सिटीजन्स को 6.25% का ब्याज मिलेगा। इसके बाद अगर आप 211 दिन से लेकर 1 साल से कम की एफडी करवाते हैं तो ये रेट जनरल पब्लिक के लिए 5.90%, सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.40% और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.50% हो जाता है। और सबसे ज्यादा फायदा तब मिलता है जब आप 1 साल से लेकर 2 साल से कम की एफडी करवाते हैं। इसमें जनरल पब्लिक को 6.25%, सीनियर सिटीजन्स को 6.75% और सुपर सीनियर सिटीजन्स को 6.85% का इंटरेस्ट मिलता है, जो इस टेबल में सबसे ज्यादा रेट है। एसबीआई में जब आप 1 साल यानी 365 दिन की एफडी खुलवाते हैं तो अलग अलग ग्राहक कैटेगरी के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट तय हैं। यह इंटरेस्ट रेट बुकिंग के समय तय होती है, यानी जिस दिन आप एफडी खोलते हैं उस दिन की इंटरेस्ट रेट आपके पूरे टेन्योर पर लागू होती है, बशर्ते आप एफडी को बीच में न तोड़ें। एफडी पर ब्याज की कैलकुलेशन तिमाही आधार पर कंपाउंड होती है, यानी हर 3 महीने में जो ब्याज बनता है वह मूलधन में जुड़ जाता है और अगली तिमाही उसी बढ़े हुए अमाउंट पर ब्याज मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर पैसों की जरूरत अचानक आ जाए और आपको एफडी तय समय से पहले तोड़नी पड़े तो क्या होता है। यहीं से प्रीमैच्योर विड्रॉल यानी समय पूर्व निकासी का नियम लागू होता है। बैंक ऐसे मामलों में आपकी मूल बुकिंग इंटरेस्ट रेट नहीं देता, बल्कि यह देखता है कि आपने एफडी को कितने दिनों तक चलाया और उस अवधि के लिए जो भी इंटरेस्ट रेट उस समय लागू थी वही इंटरेस्ट रेट आपको मिलती है। इसके ऊपर से एक पेनाल्टी भी काटी जाती है जो आमतौर पर 0.5% होती है। यही वजह है कि जल्दी एफडी तोड़ने पर नुकसान होता है। चलिए अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं, मतलब आपकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी खोली थी 1 साल के लिए, जहां 6.25% की इंटरेस्ट रेट मिला, लेकिन 200 दिन बाद ही आपको पैसों की जरूरत पड़ गई और आपने एफडी बंद करवा दी। अब चूंकि आपने 200 दिन तक ही एफडी रखी तो लागू होने वाली अवधि की कैटेगरी बनती है 180 दिन से 210 दिन के बीच की, और इस अवधि के लिए बैंक की इंटरेस्ट रेट है 5.65% है। साथ ही इसमें से 0.5% की पेनाल्टी काटी जाएगी, तो नेट ब्याज इंटरेस्ट रेट बचती है 5.15%। अब इस इंटरेस्ट रेट पर तिमाही कंपाउंडिंग के हिसाब से 200 दिनों में करीब 2,844 रुपए का ब्याज बनता है। तो कुल मिलाकर आपको वापस मिलेगा लगभग 1,02,844 रुपए। लेकिन अगर एफडी बीच में नहीं तोड़ते तो और यही एफडी पूरे 1 साल तक चलाते तो 6.25% की मूल इंटरेस्ट रेट पर आपको करीब 6,398 रुपए का ब्याज मिलता और मैच्योरिटी अमाउंट होता 1,06,398 रुपए। यानी सिर्फ जल्दी निकासी की वजह से आपने करीब 3,554 रुपए का नुकसान उठाया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक सीनियर सिटीजन का मतलब जिनकी उम्र 60 से लेकर 80 साल के बीच है,
इन्होंने एफडी को सिर्फ 100 दिन बाद ही बंद कर दिया। 60 साल से ऊपर के ग्राहकों को शुरुआत में 6.75% की इंटरेस्ट रेट मिलती है, जो सामान्य ग्राहकों से ज्यादा है। लेकिन यहां भी अगर आप सिर्फ 100 दिन में एफडी तोड़ते हैं तो लागू अवधि की कैटेगरी बनती है 46 दिन से 179 दिन के बीच की, जिसके लिए इंटरेस्ट रेट है 5.40%। इसमें से भी आधा % पेनाल्टी कटेगी, तो नेट इंटरेस्ट रेट रह जाती है सिर्फ 4.90%। इतनी कम अवधि और कम इंटरेस्ट रेट की वजह से ब्याज बनता है मात्र 1,348 रुपए। कुल राशि आपको वापस मिलेगी 1,01,348 रुपए। जबकि अगर यही सीनियर सिटीजन पूरा साल एफडी चलाते तो 6.75% की इंटरेस्ट रेट पर उन्हें करीब 6,923 रुपए ब्याज मिलता और मैच्योरिटी अमाउंट होता 1,06,923 रुपए। यहां साफ दिखता है कि जितनी जल्दी एफडी तोड़ी जाती है उतना ही ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि कम अवधि की इंटरेस्ट रेट हमेशा लंबी अवधि की इंटरेस्ट रेट से कम होती है। अब तीसरा और आखिरी एग्जाम्पल एक सुपर सीनियर सिटीजन का, यानी 80 साल से ऊपर के ग्राहक का, जिसने एफडी को 300 दिन बाद बंद किया। इस वर्ग को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलती है 6.85% सालाना। 300 दिन बाद निकासी पर लागू अवधि की कैटेगरी बनती है 211 दिन से लेकर 1 साल से कम तक की, और इसकी इंटरेस्ट रेट है 6.50%, जो बाकी दो एग्जाम्पलों की तुलना में काफी ज्यादा है, क्योंकि यहां अवधि भी लंबी है। इसमें से आधा % पेनाल्टी काटने पर नेट इंटरेस्ट रेट बचती है 6%। इस इंटरेस्ट रेट पर 300 दिनों का ब्याज बनता है करीब 4,993 रुपए और कुल राशि मिलेगी 1,04,993 रुपए। अगर यह एफडी पूरे साल चलती तो 6.85% की इंटरेस्ट रेट पर ब्याज बनता 7,028 रुपए और मैच्योरिटी अमाउंट होता 1,07,028 रुपए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सुपर सीनियर सिटीजन को प्रीमैच्योर निकासी में भी कम नुकसान होता है, क्योंकि उनकी मूल इंटरेस्ट रेट ही सबसे ज्यादा होती है और लंबी अवधि तक पैसा रखने से नुकसान की भरपाई कुछ हद तक हो जाती है। अब जरा तीनों एग्जाम्पलों को एक साथ रखकर समझते हैं। सामान्य ग्राहक ने 200 दिन में 2,844 रुपए कमाए, यानी करीब आधा साल में सिर्फ आधा ब्याज नहीं बल्कि उससे भी कम मिला। सीनियर सिटीजन ने सिर्फ 100 दिन में 1,348 रुपए कमाए, जो बहुत ही कम राशि है, और सुपर सीनियर सिटीजन ने 300 दिन में 4,993 रुपए कमाए, जो तीनों में सबसे ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने एफडी को सबसे लंबे समय तक रखा और उनकी इंटरेस्ट रेट भी सबसे अच्छी थी। इससे एक साफ सबक मिलता है, एफडी जितनी लंबी अवधि तक चलेगी उतना ही बेहतर रिटर्न मिलेगा, और जितनी जल्दी तोड़ेंगे उतना ही नुकसान होगा। अब बात करते हैं कि आखिर एफडी में निवेश करना क्यों फायदेमंद है। सबसे पहली बात, यह एक बहुत ही सुरक्षित निवेश विकल्प है जिसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है। शेयर बाजार की तरह कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। दूसरा, अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़े तो एफडी के बदले आप बैंक से ओवरड्राफ्ट या लोन भी ले सकते हैं, जिससे आपकी एफडी नहीं टूटती और ब्याज भी नहीं कटता। तीसरा, कुछ खास तरह की एफडी जैसे टैक्स सेविंग एफडी इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी दिलाती है। हालांकि अगर आपको बार बार पैसों की जरूरत पड़ती रहती है तो रिकरिंग डिपॉजिट या लिक्विड म्यूचुअल फंड जैसे विकल्प आपके लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकते हैं, क्योंकि वहां लिक्विडिटी ज्यादा होती है। अगर आप 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा की रकम निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक स्मार्ट तरीका यह है कि पूरी रकम की एक ही एफडी बनाने के बजाय उसे छोटी छोटी एफडी में बांट दें, जैसे 20-20 हजार की 5 अलग अलग एफडी। इसे एफडी लैडरिंग कहते हैं। इसका फायदा यह है कि अगर भविष्य में कभी अचानक पैसों की जरूरत पड़े तो आपको पूरी रकम की एफडी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उतनी ही रकम की एक छोटी एफडी तोड़नी होगी जितनी जरूरत है, और बाकी एफडी पर पूरा ब्याज मिलता रहेगा। इसके अलावा एक अलग इमरजेंसी फंड बनाकर रखना भी बहुत जरूरी है, ताकि अचानक आई जरूरत के लिए आपको अपनी एफडी ही न तोड़नी पड़े। कुछ जरूरी टिप्स भी जान लीजिए। हमेशा एफडी खुलवाने से पहले बैंक की वेबसाइट या नजदीकी ब्रांच से लेटेस्ट ब्याज इंटरेस्ट रेट चेक करें, क्योंकि आरबीआई की रेपो रेट में बदलाव होने पर बैंकों की एफडी इंटरेस्ट रेट भी बदलती रहती है। अगर आपकी सालाना इनकम टैक्स योग्य सीमा से कम है तो टीडीएस कटने से बचने के लिए फॉर्म 15G या 15H जरूर जमा करें। 15G सामान्य ग्राहकों के लिए और 15H सीनियर सिटीजन के लिए होता है। आजकल एफडी खोलना बहुत आसान हो गया है। आप एसबीआई की योनो ऐप या नेट बैंकिंग के जरिए घर बैठे भी एफडी खुलवा सकते हैं। साथ ही
समय समय पर बैंक प्रमोशनल ऑफर भी देते हैं जिनमें थोड़ी बेहतर इंटरेस्ट रेट मिल सकती है, तो उन पर भी नजर रखें। अगर आपको एफडी से जुड़ा कोई और सवाल है, कोई कैलकुलेटर चाहिए या किसी और बैंक की एफडी इंटरेस्ट रेट के बारे में जानना है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई फाइनेंशियल जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।